बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे साइनसाइटिस के बारे में। साइनसाइटिस क्या होता है। साइनसाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनसेस। अब साइनसेस क्या होती हैं। साइनसेस जो होती हैं ये एयर पॉकेट्स होती हैं जो कि स्कल के अंदर अटैच होते हैं, या स्कल का एक पार्ट होते हैं। ये सारी साइनसेस जो होती हैं ये हमारे फेस जो फेशियल बोन्स हैं ये उसमें पाई जाती हैं। और ये हमारा फोरहेड, ये रूट ऑफ द नोज और हमारी जो चीक्स होती हैं यहाँ पर ये मौजूद होती हैं एयर पॉकेट्स। और इनका जो है ये आपस में जो है किस तरह से कनेक्टेड होती हैं। स्मॉल ट्यूब्स होती हैं या स्मॉल चैनल्स आप उनको बोल सकते हैं, उनके साथ ये आपस में कनेक्टेड होती हैं। और इनको हम ऑस्टियोमीटर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इन चैनल्स को। अब हम ये बात करते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीज साइनसेस। इन साइनसेस का क्या काम है। तो साइनसेस जो होते हैं बेसिकली ये हमारी क्वालिटी ऑफ वॉइस को इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा ये एक खास किस्म का इनके अंदर मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो एक फ्लूइड जो है वो डिस्चार्ज कर रही होती हैं, जो कि हमारे नेजल कैविटी को या हमारी जो नेजल पैसेज है उसको मॉइस्चराइज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। साइनसाइटिस में एक और मसला जो होना शुरू हो जाता है, इसी किस्म के फ्लूइड के जो जमा होने की वजह से जो है वो ब्लॉकेज ऑफ द नोज स्टार्ट हो जाती है। और नोज के ब्लॉक होने की वजह से ये जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है वो ड्रेन नहीं हो पा रहा होता है, और यहाँ वहाँ पर भी जो है वो जर्म्स की जो है वो ग्रोथ स्टार्ट होती है। वहाँ पे भी जर्म्स का पैदा होना जो है वो एक ऑब्वियस सी बात होती है। आमतौर पर साइनसाइटिस का जो प्रॉब्लम है वो खुद ब खुद जो है वो चला जाता है, लेकिन अगर इट इज टेकिंग मोर देन 9 days देन यू शुड गो टू द डॉक्टर एंड टेल हिम अबाउट योर प्रॉब्लम। क्योंकि अगर इसको इस स्टेज पर जो है वो ट्रीट ना किया जाए तो ये डे बाय डे जो है ये वर्स्ट होता चला जा रहा होता है। In case of sinusitis, homeopathy is highly recommended for this problem, and homeopathic medicines are used for both issues in chronic as well as acute form of the sinusitis. अब चलते हैं कॉजेज की तरफ कि साइनसाइटिस की जो है इस मसले की जो क्या क्या ऐसी कॉजेज हो सकती हैं, क्या क्या ऐसी बुनियादी वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से ये मसला पैदा हो जाता है। और भी बहुत सी दूसरी बीमारियों की तरह इसमें भी जो वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इस प्रॉब्लम को क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा अपना काम दिखा रहे होते हैं। इसके अलावा जो और बहुत सी रीजंस हैं उनमें कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, रेनाइटिस, क्रॉनिक रेनाइटिस का प्रॉब्लम है कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जी है, उनको बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होती है, तो ऐसे लोगों को भी साइनसाइटिस का मसला जो है वो हो जाता होता है। इसके अलावा डीएनएस का मसला है। डीएनएस एक ऐसी कॉज है जिसको कि डेरिएटेड नेजल सेप्टम बोलते हैं, और आम अल्फाज में कहा जाता है कि हड्डी का टेढ़ा हो जाना। जिन लोगों को डीएनएस का मसला होता है उन लोगों को भी साइनसाइटिस का मसला जल्दी हो जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन। जिन लोगों को बहुत जिनको सांस के निज़ाम के सांस है, सांस की नालियां हैं, लंग्स हैं, अगर किसी को इनसे रिलेटेड अगर कोई बीमारी है तो ऐसे लोगों को भी साइनसाइटिस का मसला दरपेश हो सकता है। अब चलते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। साइनसाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स में सबसे ज़्यादा जो पहली बात देखने में आती है कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और नेजल ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाती है, नाक बंद रहना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो है ये फ्रंटल पोर्शन ऑफ द हेड जो है दैट स्टार्ट्स एकिंग, सर के दर्द की शिकायत आम लोगों को होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों को कान में दर्द आना स्टार्ट हो जाती है, सॉर थ्रोट स्टार्ट हो जाता है, यानी कि गले का दर्द वगैरह, गला खराब होना, इस किस्म के इश्यूज जो हैं वो सामने आने शुरू हो जाते हैं। और नज़ले की शिकायत आम रहना शुरू हो जाती है, नाक से पानी बहना स्टार्ट हो जाता है, स्नीजिंग बहुत ज़्यादा होती है, कुछ छींकें बहुत ज़्यादा यानी कि आ रही होती हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों को जो है रूट ऑफ द नोज़ है, यहाँ पे उन लोगों को प्रेशर, एक खास किस्म का वजन महसूस होना शुरू हो जाता है, और नोज़ की ब्लॉकेज की वजह से अमूमन ऐसा हो रहा होता है। इसके अलावा कुछ लोगों को माइल्ड फीवर रहना शुरू हो जाता है कि जब उनको साइनसाइटिस का इशू होता है तो उनको हर वक्त बुखार की सी कैफियत तारी हो जाती है। और मोस्टली चिल्ड्रन में ये देखने में आया है कि बच्चों को खांसी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, गला साथ में ख़राब हो रहा होता है, और साइनसाइटिस में लोगों को जो है वो नेज़ल डिस्चार्जेस बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। येलोइश ग्रीन कलर का डिस्चार्ज जो है वो उनका आना स्टार्ट हो जाता है, और इसके साथ हेडेक का मसला हो जाता है, जैसे मैंने बताया बुखार वगैरह, और गले का ख़राब होना, कान में दर्द का आना, ये सब इसकी अलामात में आना शुरू हो जाता है। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में सबसे पहली जो मेडिसिन दैट इज वेरी इफेक्टिव एंड दैट इज वेरी गुड वो है काली बाइक्रोम। और इसको हम 30 CH की पोटेंसी में और 200 की पोटेंसी में जो है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यूज करते हैं। अगर बहुत ज्यादा क्रॉनिक इशू है और बहुत अरसे से ये मसला चल रहा है तो फिर काली बाइक्रोम जो है वो 200 की पोटेंसी में इस्तेमाल करवाएंगे।
और काली बाईक्रोम की अब हम अगर पिक्चर की बात करें तो काली बाईक्रोम एक ऐसी मेडिसिन है कि अगर इसमें ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही होती हैं कि जो डिस्चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा रोपी होते हैं, बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, बहुत स्ट्रिंगी से होते हैं और येलोइश ग्रीन कलर के डिस्चार्जेस अगर आ रहे हैं, नेजल डिस्चार्जेस स्पेशली आ रहे होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में काली बाईक्रोम बहुत बेस्ट मेडिसिन है। इसके अलावा अगर पेशेंट को रूट ऑफ द नोज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है और उसको फ्रंटल हेडेक्स स्टार्ट हो गए हैं और इसके साथ-साथ अगर डीएनएस का किसी को मसला है, जैसे कि मैंने बताया डीएनएस जो है वो नाक की हड्डी का टेढ़ा हो जाना, इस वजह से भी अगर साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम सामने आ रहा हो, तो काली बाईक्रोम जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा सर का एक ऐसा दर्द कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लॉकेज ऑफ द नोज़ हो रही है और उसके साथ ही अगर ऐसी मेडिसिन्स खा ली गई हैं कि जिसके साथ आपने इस डिस्चार्ज को बहने से रोक दिया है या किसी किस्म की वार्म एप्लीकेशन के साथ आपने सिकाई वगैरह करके अगर साइनोसाइटिस से रिलीफ हासिल करने की कोशिश की है, तो ऐसी सिचुएशन में समटाइम्स जो डिस्चार्जेस होते हैं वो रुक जाते हैं और हेडेक स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी काली मिर्च बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा एक और ऐसी कंडीशन जैसा कि ये कोरोना और कोविड सिम्टम्स में भी ये चीज़ सामने आ रही थी कि एनोस्मिया की प्रॉब्लम अगर किसी को हो, लॉस ऑफ स्मेल हो गया है, अगर किसी को स्मेल नहीं आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में भी काली मिर्च बहुत अच्छा काम करती है। इसके पेशेंट्स की जो बोन्स होती हैं और उसकी जो ये स्कैल्प की बोन्स होती हैं, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रही होती हैं और ख़ास तौर पे ऐसे लोग कि जिनको ठंड के साथ ठंडे पानी पीने से, झुकने से और हेडेक्स में ज़्यादा सिवियरिटी पैदा हो रही हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी काली मिर्च बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे लोगों को अमूमन हरारत से बहुत ज़्यादा अफ़ाक़ा हो रहा होता है और हॉट लिक्विड्स लेने से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा महसूस होता है, उनको अपनी तकालीफ जो है वो कम होती महसूस होती हैं और उनको डिस्चार्जेस का फ्लो हो जाता है जिसके साथ उनको हेडेक जो है वो लाइट से महसूस होता है और उनको काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। तो इस तरह की तमाम सिचुएशंस में काली बाईक्रोम जो है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट मेडिसिन है। इसके अलावा क्रॉनिक साइनसाइटिस के लिए और स्पेशली अगर पॉलिप्स की भी सिचुएशन चल रही है साथ में, तो इन तमाम कंडीशंस में भी काली बाईक्रोम बहुत अच्छा काम करती है। और काली बाईक्रोम लेनी इस तरह से है कि अगर आपका ये बहुत पुराना मसला है तो आप काली बाईक्रोम 200 की पोटेंसी में लेंगे और सुबह, दोपहर, शाम जो है वो इसके 5-5 ड्रॉप्स आप 3 टाइम्स टाइम लेंगे, 3 टाइम्स अ डे लेंगे, तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत जल्द अफ़ाक़ा महसूस होगा। अब चलते हैं अपनी अगली मेडिसिन की तरफ। तो अगली मेडिसिन का नाम है हाइड्रास्टिस। हाइड्रास्टिस में भी क्या होता है कि इसमें जो है वो डिस्चार्जेस जो होते हैं वो काली बाईक्रोम के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू द काली बाईक्रोम। इसके डिस्चार्जेस बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, इनके डिस्चार्जेस का कलर येलो होता है और इसकी ख़ास अलामत एक ये है कि हाइड्रास्टिस का जो पेशेंट होता है वो हर वक़्त नोज़ को ब्लो करता रहता है, हर वक़्त वो नाक को साफ़ करने की कोशिश करता रहता है और डिस्चार्जेस जो हैं वो इसके फ्लो करते रहते हैं। इसके अलावा हाइड्रास्टिस की खास बात ये भी है कि ये नेज़ल सेप्टम जो है, जो कि ये हमारी नाक के दरमियान की हड्डी होती है, जो कि दोनों जो नेज़ल पैसेजेस हैं, जो नथने हैं हमारे, इनको जो सेपरेट कर रही है, डिवीजन कर रही है, डिवाइड कर रही है, इसकी अगर अल्सरेशन हो जाती है, इसमें ज़ख्म बनना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी हाइड्रास्टिस बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा जो क्रोनिक साइनसाइटिस होता है, किसी को अगर काफ़ी अरसे से साइनसेस के इश्यू चल रहे हैं, तो उसके लिए भी हाइड्रास्टिस बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा इसके डिस्चार्जेस समटाइम्स वाटरी किस्म की होती है और बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएटिंग होती हैं और स्किन को छील देने वाले होते हैं। तो ऐसी तमाम सिचुएशंस में हाइड्रास्टिस बहुत अच्छा काम करती है और हाइड्रास्टिस को जो है वो आपने 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है सुबह, शाम। इसके 5-5 कतरे जो हैं वो आधा ग्लास पानी में या 1 कप पानी में, ताज़ा पानी में इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह बहुत जल्द फ़ायदा हासिल होता है। अगली मेडिसिन की तरफ चलते हैं। मेरी अगली मेडिसिन का नाम है बेलाडोना। बेलाडोना 30 की पोटेंसी में हम इस्तेमाल करेंगे और बेल की भी सिम्पटम्स में ये है कि इसका जो पेशेंट होता है उसके चीक्स जो हैं वो रेड हो रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा जो उसके फेशियल पार्ट्स हैं उनको टच करने से उसको पेन्स आ रही होती हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और टेंडरनेस वहाँ पे फील हो रही होती है। इसके अलावा बेलाडोना जो है ये मैक्सिलरी साइनसाइटिस, जो कि हमारे दांतों का जो पोर्शन है, इसमें खास तौर पे जो सिम्पटम्स आ रही हो, इसमें पेन्स आ रही होती हैं, इसमें दांतों में दर्द बहुत ज़्यादा आ रही हो, तो ऐसी सिचुएशन में बेल जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा इसके पेशेंट को जो है वो चेहरे में बहुत ज़्यादा हीट महसूस हो रही होती है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सामने आ रही होती हैं, बहुत ज़्यादा पेन्स उसको सामने आ रही होती हैं। तो ऐसी तमाम सिचुएशंस में भी बेलाडोना बहुत अच्छा काम। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।